जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आपका पुनः स्वागत है आपका अपना परिवार टारगेट क्लासेस चंदोसी में। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने पिछली वीडियो में आपको 12th क्लास में एनसीईआरटी पैटर्न पर आपको 5.5 एक्सरसाइज का कंप्लीट सॉल्यूशन दिया था पिछली वीडियो में, जो वीडियो लगभग 2.25 घंटे की थी। अब मैंने आज जो है उसी कड़ी में हम आज अगली वीडियो की तरफ जा रहे हैं, मतलब 5.6 एक्सरसाइज, जिसमें आप पढ़ेंगे प्राचलिक जो रूप होते हैं उनके डिफरेंशिएशन कैसे होते हैं, यानी पैरामीट्रिक फॉर्म के डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव कैसे होते हैं, हम उस पर आज चर्चा करेंगे। उससे पहले हमने 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 और 5.5 सभी एक्सरसाइज अपलोड कर दी हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर एक एक करके देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं सीधा टॉपिक की तरफ, 5.6 एक्सरसाइज की तरफ। आपने स्लाइड में देख लिया होगा। देखिए 5.6 एक्सरसाइज में देखिए, जब तक आपने पिछली एक्सरसाइज नहीं देखी होंगी तो आप इनको नहीं समझ पाएंगे, इसलिए पिछली एक्सरसाइज को ध्यान से देख लें। चलते हैं सीधा 5.6। बच्चों किताब निकाल लें अपनी अपनी सभी, एनसीईआरटी बुक, आप उसके साथ चलें और प्राचलिक समीकरण कैसे कैसे हल करेंगे हम लोग देखते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम एक्सरसाइज में जाएंगे और एक्सरसाइज में जाने के बाद उससे पहले हम फॉर एग्जांपल एक सवाल कराएंगे, क्या होते हैं प्राचलिक समीकरण। पैरामीट्रिक या ध्रुवीय कंडीशंस कह सकते हैं, पार्टीशन कह सकते हैं, क्या होते हैं देखें। सबसे पहले प्यारे बच्चों, एक एग्जाम्पल तौर पर मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं, और ये जो एग्जाम्पल करा रहा हूं और ये बुक में भी एग्जाम्पल ही आपका पहला ही एग्जाम्पल है, क्या है उसके बारे से आप पूरा सीख के आगे के सवालों को बढ़ाएंगे, एक्सरसाइज को करेंगे। x बराबर a cos थीटा एंड y बराबर a साइन थीटा, x बराबर a cos थीटा और y बराबर a साइन थीटा। तो पूछा है प्यारे बच्चों dy अपॉन dx बराबर क्या होगा, ये आपको निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन इनमें बनेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस भी होते हैं। तो हम देखें एक एक करके कि क्या है क्वेश्चन। देखें, और मैं स्पेस बढ़ा लेता हूं बच्चों, जिससे कि आपको प्रॉब्लम्स नहीं रहे। स्पेस बढ़ने से ये रहता है कि व्हाइट बोर्ड पर जब जगह हो जाती है तो हम कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा ये उम्मीद। अगर मान के चलिए, अगर आपको लिखना दिखना चाहिए, मेरा शकल दिखा ना दिखा कोई बात नहीं। देखिए ये प्राचलिक फॉर्म है। तो बच्चों dy अपॉन dx निकालना है। सबसे पहली बात यहाँ पर सवाल आता है, आप पहला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, अच्छा लगेगा। गिवन लिख लो, दिया है लिख लो, जैसे भी लिखें, x बराबर a cos थीटा, ठीक है बच्चों। एंड एक और फंक्शन दिया हुआ है y बराबर a sin थीटा। क्लियर। अब बात ये आती है बच्चों कि आपको निकालना है dy अपॉन dx। बोले ये कैसे निकल जाएगा x का थीटा। देखिए हमने क्या बताया, इस तरह की कंडीशंस को समझने के लिए हम इसका फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले क्या बनाते हैं, फॉर्मेट, या फिर हम कह सकते हैं इसका वर्किंग रूल बना लेते हैं, या फिर हम कह सकते हैं स्टेप बना लेते हैं, ठीक है, या फॉर्मेट बना लो, जो चाहो वो कह लो। क्या होगा इसका फॉर्मेट, देखिएगा बिल्कुल ध्यान से देखें बच्चों। आपसे 2 या 3 कंडीशंस, 3 फंक्शंस दिए होंगे तरह तरह से, कोई थीटा में होगा, कोई एक्स में होगा, कोई वाई में होगा, कैसे होगा देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसका फॉर्मेट बनाने जा रहे हैं, आप समझने का प्रयास करें कि y इज द फंक्शन ऑफ f थीटा मान के चलो, ठीक है, और x इज द फंक्शन ऑफ थीटा, x इज द फंक्शन ऑफ थीटा एंड y इज द फंक्शन ऑफ f थीटा। ये मैंने कैपिटल बना दिया, सेम हो जाएंगे इसलिए थोड़ा अलग कर दिया। देखिए बच्चों, इसका जो हम डिफरेंशिएशन करेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखते हैं, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो dx अपॉन डी थीटा तो बच्चों ये होता है, और इसका करेंगे ना dy अपॉन डी थीटा, मतलब सामने वाले के रेस्पेक्ट में करेंगे। सामने कौन है, थीटा का फंक्शन है, सामने कौन है, थीटा का फंक्शन है। तो ये f का हमने अभी पिछली वीडियो में आपको बताया था, सिंगल डेरिवेटिव ये हो जाता है, f डैश लग जाता है, और ये कैपिटल है तो इसको लिख लो f डैश थीटा। बच्चों आपसे अगर पूछा जाए इसमें कि आप बताओ कि dy अपॉन dx कितना होगा, तो आपसे एक बात पूछी जाए, बोले भाई ये भी थीटा और ये भी थीटा, इसका मतलब dy अपॉन dx पूछने का मतलब सीधा हुआ, क्या हुआ, ये थीटा फालतू का है यहाँ पे, जब भी तो dy अपॉन dx निकलेगा। तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, dy अपॉन डी थीटा गुणा डी थीटा अपॉन dx। बोले ये क्या लिख दिया आपने। अगर मैं आपसे कहूं थीटा से गुणा भाग कर दी मैंने, dy अपॉन dx ये है, आपसे बोला डी थीटा से गुणा कर दी, डी थीटा से भाग कर दी, मतलब यही तो कर दिया हमने।
तभी तो ये आया, तो बात बन। या फिर कुछ बच्चे आप इसको किताबों में ऐसे भी देखते होंगे dy अपॉन डी थीटा और dx अपॉन डी थीटा, तो बात वही है, अपॉन में हो तब भी बात वही है। तो क्या हुआ, dy अपॉन डी थीटा का मान कितना आ गया, ये आ गया, और डी थीटा अपॉन dx का मान कितना आ गया बच्चों। अब आप ध्यान से देखेंगे, देखो dx अपॉन डी थीटा, यहां पे आप जब आएंगे तो आपको समझना पड़ेगा, स्टार लगा लो, क्योंकि ये dx अपॉन डी थीटा, ये डी थीटा अपॉन, यानी उल्टा है, 1 कर दें, यानी ये हो जाएगा 1/f डैश थीटा स्मॉल, यानी ये आंसर आ गया f डैश थीटा अपॉन क्या आ गया, ये dy अपॉन dx का मान। तो ये इसका फॉर्मेट मैंने समझाया था शॉर्ट में, इस तरीके से हम इसको निकालते हैं, ये वर्किंग रूल मैंने शॉर्ट में बता दिए। अब हम इसका कैसे निकालेंगे उसकी तरफ चलते हैं और थोड़ा ध्यान से देखें। x का सामने थीटा है, मैं आपसे कहूं इसका बच्चों फॉर्मूला बनाओ, तो मैं पहले फॉर्मूला आपको दिखाना चाहूंगा। पहला सवाल है, पूरे डिटेल्स में आप सीखने के प्रयास करें। dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन डी थीटा और गुणा डी थीटा अपॉन dx। मतलब क्या, बोले ये थीटा से थीटा कट जाएगा, मान लो t होता तो यहाँ पे t और t लगा दो, जो भी हो वो लगा दो। अब बोले हमें चाहिए क्या, बोले एक तो चाहिए dy अपॉन डी थीटा और एक चाहिए डी थीटा अपॉन dx। बोले ये कहां से मिलेगा, ये यहां से मिलेगा, ये कहां से मिलेगा, ये यहां से मिल जाएगा और ये इधर से मिल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं, देखें डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, ध्यान से देखेंगे तो dx अपॉन डी थीटा बराबर माइनस का a और cos है तो क्या हो जाएगा बच्चों साइन थीटा। अब आप अभी तक x के रेस्पेक्ट में करते आ रहे थे, लेकिन अब आगे x है ही नहीं, अब क्या है थीटा, तो किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, थीटा के। और भी तरीके हैं लेकिन मैं सिंपल तरीका बता दे रहा हूं उसका। इसी तरीके से डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू क्या है थीटा, तो ये हो जाएगा बच्चों dy अपॉन डी थीटा, a और साइन थीटा का कितना होता है cos थीटा। इसके अलावा एक क्या हो जाता है, बच्चे कुछ अभी सीख रहे हैं तो ठीक है, a थीटा फिर डी थीटा अपॉन कर देते हैं, कोई बात नहीं, आप सिंपल करके ही कर रहे हैं। dy अपॉन डी थीटा का मान कितना है बच्चों, a cos थीटा, ठीक है, और डी थीटा अपॉन dx का डी थीटा अपॉन dx यानी उल्टा, यानी माइनस का 1/a साइन थीटा, माइनस का हो जाएगा, a से a कट गया तो cos बटे साइन कितना बचेगा, माइनस के cot थीटा। तो ये आपकी एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 1 था जिसका आंसर आ गया माइनस का cot थीटा। तो उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गया होगा, क्या x का थीटा के सापेक्ष ये आया, y का थीटा के सापेक्ष ये आया, dy अपॉन dx का ये फॉर्मूला याद रखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में, क्या है अगला क्वेश्चन देखें। तो फॉर्मेट आपके समझ में आया होगा, दोबारा से आप देखेंगे इसके एक आध क्वेश्चन को, और क्या है क्वेश्चन उस पर ध्यान से देखें, देखिएगा, देखें। कभी कभी व्हाइट बोर्ड टाइट मिटता है तो केमिकल लगाना पड़ता है हल्का सा, पेट्रोल हो, थिनर हो, है ना, कुछ भी हो, कौलिन हो, सबसे साफ हो जाता है। तो देखिए क्या है नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का पहला क्या है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, x बराबर, एक्सरसाइज में आ गए हैं, इससे पहले एग्जाम्पल कराया था वो भी इसी एक्सरसाइज का था, x बराबर 2at स्क्वायर एंड y बराबर at की पावर 4। ये हमारा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे उस पर आप फोकस करें। 2 पार्ट दिए गए, आपसे अगर इसका फॉर्मूला बनवाया जाए बच्चों तो मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, आप बिल्कुल नोट कर लें, अभी नोट डाउन करते रहें साथ के साथ। dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन dt और dt अपॉन dx, चाहो तो इसको अपॉन में लिखोगे तो dx अपॉन dt लिख लो बच्चों, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है ना, ये तो कट गया ना, तो वो तो केवल काम चला, मतलब सीधा कर रहे हैं हम। या फिर हम इसको कर सकते हैं dx अपॉन, ठीक है, बात एक ही है। तो हम क्या करेंगे देखिएगा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, तो dx अपॉन dt बराबर 2a तो कांस्टेंट राशि, dy अपॉन dt और t स्क्वायर का डिफरेंशियल, यानी आंसर आ गया हमारा dx अपॉन dt बराबर ये 2t हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2t, यानी आंसर आ गया 4at। किसका मान आ गया, dx अपॉन dt का। समझ में आ गई बात। इसी तरीके से डिफरेंशिएशन एंड एक दूसरा फंक्शन है
विद रेस्पेक्ट टू इसका भी टी कर लें, ठीक है। तो dy अपॉन डी टी बराबर हो जाएगा आपका ए कॉन्स्टेंट dy अपॉन डी टी, टी की पावर 4, और देखो ये भी टी, तो इसका हो जाएगा a 4t की क्यूब। यानी कि बच्चों क्या हुआ कि dy अपॉन डी टी का मान कितना आ चुका है हमारा 4at की क्यूब, क्लियर। और dt अपॉन dx का जो dx अपॉन dt उसका पलट लें, उसको 1 अपॉन कर लें, रेसिप्रोकल कर दें 480, क्योंकि ये dx अपॉन है वो dt अपॉन है, तो उल्टा हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है। 4 से 4 कट जाएगा, इससे ये कटेगा, तो बच्चों ये आंसर आ जाएगा टी स्क्वायर। क्या आ जाएगा? टी स्क्वायर। और हम इसका चेक कर लेते हैं, 5.6 का आंसर है कितना, अभी क्लियर कर लेते हैं, 5.6 टी स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से हम इसके क्वेश्चंस को करेंगे। ये सिंपल क्वेश्चन था, आगे कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस भी इसमें आएंगे, देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, आसान क्वेश्चन है सभी, एक एक करके आप देखते रहें, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी पूरे टॉपिक में। अगर आप जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आप पढ़ते जाएंगे। देखिए मैं घुमा फिरा कर नहीं पढ़ा रहा हूं, सीधा सा मतलब है, आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के माध्यम से ही मैं पढ़ा रहा हूं, मतलब थोड़ा सा स्लो डाउन करके, ठीक है, जीरो से बिल्कुल। अब देखिएगा क्या है, अगला क्वेश्चन पे चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी का है 2 नंबर, जल्दी जल्दी देखें कितने क्वेश्चन है टोटल, 10-11 क्वेश्चन की एक्सरसाइज है मात्र। देखिए x बराबर a cos थीटा एंड y बराबर b cos थीटा, एक तो ये क्वेश्चन है। इसके बाद चलो हम इसको यहीं कर लेते हैं। आपने देखा डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो dx अपॉन डी थीटा बराबर, अगर आपने पिछली एक्सरसाइज पढ़ी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, cos थीटा का कितना होता है माइनस साइन थीटा, तो ये आ गया, आधा पार्ट निकल गया, क्लियर क्लियर। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा dy अपॉन डी थीटा बराबर माइनस बी साइन थीटा, कॉस का वही माइनस, ठीक है। अब हम फॉर्मेट लगा देंगे, फॉर्मूला क्या होता है हमारा इस कंडीशन में, क्या dy अपॉन डी एक्स बराबर dy अपॉन डी थीटा और गुणा डी थीटा अपॉन डी एक्स। मैंने बोला टी हो तो टी लगा दो, इसका मान कितना आ चुका है बी साइन थीटा, और डी थीटा अपॉन का कितना आ चुका है, पलट दो इसको, ए साइन थीटा। और आपने देखा साइन से साइन कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो कितना आ गया बी अपॉन ए, आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखें जल्दी से, बहुत जल्दी से नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखें। तो एक और क्वेश्चन आपको पता है एनसीईआरटी के मैं ये क्वेश्चंस करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखें, x बराबर साइन टी एंड एक और क्वेश्चन, फिर उसके बाद थोड़े बड़े क्वेश्चंस भी आने शुरू हो जाएंगे 2t, ठीक है। क्या होगा देखिएगा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t और dx अपॉन dt बराबर क्या आ जाएगा cos t। समझ में आ गई बात, क्लियर, यहां तक क्लियर, ठीक है। इसी तरीके से डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, तो dy अपॉन डी टी बराबर cos 2t का माइनस का साइन 2t और 2 साथ में आ जाएगा, तो ये आपका सेकंड पार्ट निकल के आ गया, ठीक है। अब बात आती है कि फॉर्मूला कैसे लगाएं इसका, ठीक है, देखिएगा। तो dy अपॉन डी एक्स बराबर dy अपॉन डी टी और गुणा dt अपॉन डी एक्स। बात है कि मैं बता चुका हूं, ये तो कोई बात ही नहीं है, गुणा भाग भी कह सकते हैं इसको, लेकिन आप याद रखें dy अपॉन डी टी कितना है माइनस के 2 साइन 2t और dt अपॉन डी एक्स कितना है cos t, कितना है cos t। तो यहां पे भी आंसर हो सकता है, वरना आप इसको इतना और कर दें -2 और 2 साइन 2t का फॉर्मूला आपको पता है 2 साइन t और cos t और अपॉन कितना है cos t, इससे ये कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा माइनस के 4 साइन t। तो इस तरीके से ये आपका तीसरा और आज का चौथा क्वेश्चन खत्म हुआ, ठीक है। और आंसर क्या है इसका आप अपनी अपनी किताबों में अपनी अपनी एक्सरसाइज में जाके देख सकते हैं। 5.6 5.6 का और आंसर है -4 साइन टी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्या है 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, x बराबर 4t एंड y बराबर 4/t। एक तो ये क्वेश्चन है, इसके साथ साथ अगला क्वेश्चन इधर हम हल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अब इसको ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, ठीक है, एंड y बराबर है sin थीटा और माइनस sin 2 थीटा, ठीक है। तो मैंने यही बताया था आपको, अगर आपने शुरुआत बढ़िया कर ली तो कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी सवाल में, शुरू से लेकर एंड तक। इसके 2 पार्ट बन गए, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t इसका, ठीक है। तो dx अपॉन dt बराबर तो हो जाएगा आपका 4, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, तो dy अपॉन dt बराबर हो जाएगा 4, t की ऊपर जब रेसिप्रोकल होगा माइनस हो जाएगा तो -1 t -1, तो dy अपॉन dt बराबर हो जाएगा -4/t², ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो हम यूज कर देंगे इसमें, क्या, dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन dt और गुणा dt अपॉन dx, क्लियर। तो dy अपॉन dt का मान कितना है, -4/t², ठीक है। लेकिन dt अपॉन dx, वो dx अपॉन है, ये dt अपॉन, तो उल्टा कर दो, जो 4 है उसका 1/4 लिख दो, आंसर आ गया -1/t², दैट इज आंसर। सिंपल है, ये भी समझ में आ गया। इसके बाद हम इसके भी 2 पार्ट बना लेते हैं, एक उधर वाले का, एक इधर वाले का। तो इधर क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो dx अपॉन डी थीटा जब हम करेंगे तो cos थीटा का क्या होगा, माइनस का sin थीटा, और cos 2 थीटा का क्या होगा, माइनस का sin 2 थीटा इंटू 2, यानी कि ये अब क्या होगा, माइनस साइन थीटा और माइनस माइनस प्लस 2 sin 2 थीटा। तो ये आपका आ गया dx अपॉन डी थीटा का मान, समझ में आ गया। उधर चलते हैं, दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है ये, उधर भी यही करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा। बात क्लियर, क्या करेंगे भाई, तो dy अपॉन डी थीटा बराबर साइन थीटा का होता है cos थीटा और इसका होता है cos 2 थीटा इंटू 2, ये हमारा दूसरा पार्ट आ गया, समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। अब हम क्या करें, इसको फोकस कर लेते हैं और समझें ध्यान से। हमारे पास जो फॉर्मूला है, जो हमारा फॉर्मूला है वो dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन dx है, क्लियर। dy अपॉन डी थीटा का जो मान है वो cos थीटा और माइनस के 2 cos 2 थीटा, और इसका जो मान है वो माइनस के sin थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से दोनों क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, उसके बाद 7, ये 11 क्वेश्चन है। इस वीडियो में पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी जाएगी आपको, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। 4 के बाद आप क्वेश्चन नंबर आ गया 5। देखिए पांच नंबर क्वेश्चन क्या है, देखें, सॉरी 6 नंबर क्वेश्चन चेक कर लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 6 नंबर, x बराबर a थीटा माइनस साइन थीटा और y बराबर a
1 प्लस कॉस थीटा। ये क्वेश्चन है। इसके बाद थोड़े लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, आने वाले 3-4 क्वेश्चंस ध्यान से देखें। पार्ट बना लें हम सबसे पहले। आपको पता है इसका फॉर्मूला सबको पता है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा। इसी तरीके से डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, दोनों का एक ही बात है। समझ में आ गई बात? ठीक है, यहां तक क्लियर। करते हैं भाई dx अपॉन डी थीटा। भाई सामने कौन दिया है? सामने वाला फंक्शन किसमें? थीटा। तो x का थीटा के सापेक्ष करेंगे। अगर y का सामने थीटा तो y का थीटा के सापेक्ष करेंगे। पहली वीडियो में सब क्लियर कर दिया है। dy अपॉन डी थीटा, थीटा हो गया, dy अपॉन डी थीटा साइन थीटा हो गया। दोनों के डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन कर दिए फर्स्ट टाइम। 1 थीटा का, जब देखो आपको जैसा पता है x के सापेक्ष x का करते हैं 1 आता है। अब थीटा के सापेक्ष थीटा का करेंगे तो क्या आएगा? 1। तो ये क्या होगा? cos थीटा। ये हमारा पहला पार्ट क्लियर। क्या निकल के आ गया? dx अपॉन डी थीटा। समझ में आ गई बात? इसके बाद देखिए dy अपॉन डी थीटा निकालेंगे तो ये a हो जाएगा, 1 का 0 और cos का ये माइनस का साइन। तो ये dy अपॉन डी थीटा का जो मान आ गया वो आ गया माइनस के a साइन थीटा। ठीक है, अब हम बस फॉर्मूला पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे? फॉर्मूला। आप आज ये 5वां 6ठा क्वेश्चन आज अब तक कर रहे हैं, आपको क्लियर हो गया होगा। dy अपॉन डी एक्स ही निकालना है सवाल में। तो dy अपॉन डी थीटा गुणा डी थीटा अपॉन डी एक्स। क्लियर? dy अपॉन डी थीटा का मान ऊपर दिया हुआ है आपका, कितना है? a साइन थीटा। और डी थीटा अपॉन डी एक्स का मान, यानी डी एक्स अपॉन ये है वो है डी थीटा अपॉन, तो उसको उल्टा कर देंगे, मतलब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। ये भी कट गया। चाहो तो आप यहां भी इसका आंसर कर सकते हैं, लेकिन अब आंसर प्रूफ को आ गया बाई चांस या और कुछ भी एक्सरसाइज में दे सकते हैं। क्या वो उसको हम बता देते हैं। आप 10th लेवल पर सब पढ़ के आए हैं ये सब। साइन थीटा दिया हुआ है तो सबसे पहले साइन थीटा का हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, आपने बहुत पढ़ा होगा कि एक काटने वाला फॉर्मूला कॉस का, तो यहां एक काटने वाला कौन सा लगेगा? 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यानी कॉस के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, तो वो लगाएंगे तो ये 1 नहीं कट पाएगा, इसलिए क्या लगा देंगे? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। जब माइनस से गुणा होगी तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वैल्यू आ जाएगी। इससे ये कट गया बच्चों। अब देखें ध्यान से, 2 से 2 भी कट जाएगा, तो ये बचा माइनस के साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब क्या? अब बताइए क्या बचा? इससे ये भी काट दिया, तो ये माइनस का कॉस थीटा बाई 2 और ये नीचे बचा बच्चों साइन थीटा बाई 2। तो आप आंसर चेक कर लें अपना, कॉट थीटा बाई 2 आपका क्या होगा? इसका आंसर होगा। ठीक है, कॉट थीटा बाई 2 5.6 का आंसर होगा। मैं भी एक बार चेक कर लेता हूं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कॉट थीटा बाई 2। क्लियर? इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, और फिर 8, 9, 10, 11 ये क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 7 नंबर ध्यान से देखेंगे जरा। देखें 7 नंबर क्वेश्चन। x बराबर साइन टी क्यूब टी और कॉस 2t। ठीक है, और एक पार्ट अंडर रूट में है ये, तो अंडर रूट में लगा लें। और y बराबर कॉस की क्यूब टी अपॉन कॉस 2t, ये भी अंडर रूट में है बिल्कुल। ये आपके दो पार्ट दिए गए और इसको आपको वही लाना है। dy अपॉन डी एक्स कैसे आएगा इस सवाल का चेक कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग या तो अंश हर वाला फॉर्मूला लगा दें। इसमें कौन सा लगा दें? अंश हर वाला लगा लेते हैं। दो पार्ट है इसके, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी, इधर वाला कर रहे हैं पहले। तो dx अपॉन dt बराबर हर का स्क्वायर, यानी कि dy अपॉन dt
कॉस 2t अपॉन साइन क्यूब टी, कुछ इस तरीके से सवाल है। इस पर हम लगा दें अंश हर वाला, कौन सा, ये nr है न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, ठीक है। क्या हर का स्क्वायर होता है फॉर्मूले में, किसका स्क्वायर होता है, हर का, तो cos 2t का स्क्वायर। ध्यान करें cos 2t ऐसे ही आ जाएगा, cos 2t ऐसे ही लिख दो सेम। अब cos 2t सेम यानी हर ऐसे ही, तो अंश का डिफरेंशियल होता है, अंश कितना है, ये है sin 3 थीटा, तो इसका होगा 3 sin 3 माइनस 1 nx n माइनस 1 मतलब t, और sin t का दोबारा होगा तो कितना आ जाएगा cos t माइनस, फॉर्मूले में कितना होता है बीच में माइनस। उसके बाद sin क्यूब t को ऐसे ही लिख लो। अब अंडर रूट cos 2t का दोबारा करना पड़ेगा, अंडर रूट cos 2t, तो अंडर रूट cos 2t का मैं इधर निकाल के दिखा दूं, थोड़ा जगह कम हो जाएगी। देखो इधर देख लो, उसमें नहीं लिखेंगे, फिर 1/2 ऐसे ही होगा, 1/2 आ गए cos 2t, 1/2 माइनस 1 और cos 2t का माइनस साइन 2t और 2t का 2। क्लियर? तो ये क्या निकल के आ गया, वो डायरेक्ट वैल्यू लिख देंगे हम, जिससे थोड़ा सा सवाल हम छोटा कर देंगे। 2 से 2 कट गया, यानी ये आ गया बच्चों साइन 2t, और 1/2 में से एक जाएगा तो माइनस का आधा बचेगा, माइनस का आधा मतलब नीचे ले जाकर लिख सकते हैं cos 2t। ये आ गया इसका निकल के, यानी माइनस के साइन 2t, तो इसको मैं वहां हल करता तो बढ़ जाता, इसलिए यहां पे डायरेक्ट रख दे रहा हूं, आपके सामने निकाल के दिखा दिया। ये माइनस साइन 2t अपॉन cos 2t। क्लियर? अब देख लेते हैं एक बार दोबारा से क्या होगा। यहां से ये वाला ले लो एलसीएम, क्या, cos 2t को ले लेते हैं बच्चों एलसीएम, ठीक है। जब एलसीएम लेंगे तो इसके बटे में तो 1 होगा, तो cos 2t जब यहां आएगा तो ये तो हो जाएगा cos 2t। क्लियर? और ये क्या है, 3 साइन स्क्वायर t और cos t। ध्यान से देखो, ये यहां आ गया, ये क्लियर हो गया, माइनस। अब देखिएगा ध्यान से, इससे ये भी कट चुका है, इससे ये भी कट चुका, बाद में करेंगे, चलो इसको। cos 2t तो हमने एलसीएम में चला गया, तो ये क्या बचा हमारा, माइनस माइनस प्लस और साइन क्यूब टी और साइन 2t। बहुत ध्यान से देखें, टेक्निकल क्वेश्चन है काफी। तो अंश हमारा सॉल्व हो गया। और एक बात और बताओ आप थोड़ी सी, कि ये जो cos 2t दिख रहा है हमें, ये जो cos 2t दिख रहा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब ये, इसको हम ऐसे मान सकते हैं, देखिए अपॉन में, तो जब इसको लिखेंगे तो 1 अपॉन हो जाएगा, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? अब क्वेश्चन में क्या बचा, अब यहां पे जाके क्वेश्चन थोड़ा सा टर्न लेगा, मतलब ट्रिक पे ध्यान देंगे। देखिए दोबारा समझ लो एक बार पूरा स्टेप। दोबारा समझें पूरा स्टेप सभी बच्चे। देखिए आंसर का फॉर्मूला लग जाएगा, कोई छोटा तरीका नहीं होगा, सोच रहा हूं इसकी ट्रिक होगी कोई, नहीं, इससे छोटा तरीका कोई नहीं, इसलिए इसी मेथड को फॉलो कर लें। हर का स्क्वायर, हर ऐसे ही अंश का डिफरेंशियल, अंश ऐसे ही हर का डिफरेंशियल अभी निकाल के दिखाया। अंश से हमने न्यूमरेटर से cos 2t हमने एलसीएम ले लिया, तो ये एलसीएम लिया था, तो ये यहाँ आएगा, तो ये अंडर रूट हट जाएगा, रूट टू कितने होते हैं, 2 होते हैं। 3 साइन स्क्वायर टी cos t माइनस माइनस प्लस साइन क्यूब टी और साइन 2t, ये आ गया निकल गया। क्लियर हो गई बात? अब क्वेश्चन में क्या है, ये साइन की कंडीशन दे रखी है, किसकी कंडीशन दे रखी है, साइन की। बना लेते हैं, देखिए इसका साइन के कंडीशन में जो फॉर्मूला होता है वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। क्लियर? ये क्या चल रहा है हमारा, 3 साइन स्क्वायर टी और cos टी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप देखते रहें। इसका भी एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, 2 साइन टी इंटू cos टी, और साइन क्यूब टी हमारे साथ चलाते रहो इनकी, बस समझ में आ गई बात। इसी तरीके से वो वाला पार्ट भी सॉल्व होना है इसका, सेम टू सेम तरीके से। इसके बाद ये आ गया नीचे cos 2t इंटू cos एंगल में है ये 2t एंगल में है, समझ में आ गई बात। इसके बाद देखिएगा जरा,
अब हम क्या करें, इसकी गुणा कर सकते हैं या फिर हम कुछ पार्ट कॉमन भी लिए जा सकते हैं। कॉमन क्या क्या आ सकते हैं देखें, कॉमन देखते हैं क्या क्या आएगा। गुणा कर लें एक बार, तो 3 साइन स्क्वायर टी और कॉस टी। देखिएगा जरा ध्यान से, जगह कम है तो ध्यान से देख लें। कॉस टी इसकी गुणा एक में हो गई माइनस के। अब आप थोड़ा सा चाहो तो शॉर्ट भी कर सकते हो, इसकी गुणा इसमें कर लो तो 3 6 हो जाएगा। देखिएगा साइन 2t और साइन स्क्वायर मतलब स्क्वायर स्क्वायर कितने हो जाएंगे 4, ठीक है। और कॉस, तो कॉस टी प्लस ये वाला कितना है 2 साइन क्यूब टी यानी साइन 4t और कॉस टी। देखो एक एक स्टेप बढ़ा के लिख रहा हूं वरना समझ में नहीं आएगा ये क्वेश्चन बिल्कुल भी। नीचे चल रहा है आपका cos 2t और cos 2t रूट, कैसे भी लिख लो आगे पीछे कोई बात नहीं, गुणा में कैसे भी लिख सकते हैं। क्या बचा 3 साइन स्क्वायर टी और cos t। ट्रिगोनोमेट्री में मजबूत बन जाना, थोड़ा सा पहले वीडियो भी डाली थी और हाई स्कूल में आपने पढ़े होंगे तो आपको आता भी होगा। ये माइनस के 6 और ये सेम टू सेम प्लस के 2 हैं, तो ये बचाएंगे माइनस के 4 साइन 4t और cos t। देखो जब आप इंटर में पढ़ रहे हैं तो आपको हाई स्कूल आना चाहिए डेफिनेट है, अगर नहीं आएगा तो दिक्कत आती रहेगी क्योंकि आप हाई स्कूल करके आए हैं। और नहीं भी आता तो मेहनत करिए, अगर थोड़ा वीक भी है कैलकुलेशन या कुछ भी तो मेहनत करते रहें ध्यान से। अब चलते हैं क्वेश्चन में, कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है भाई, साइन स्क्वायर टी कॉमन है सर, ले लिया। cos t भी कॉमन है, ले लिया, ठीक है। क्या बचा 3 cos t माइनस साइन स्क्वायर चला गया, cos चला गया, क्या बचा 4 साइन स्क्वायर टी, ठीक है। और बटे में चल रहा है cos 2t और cos 2t रूट। दोबारा चेक कर लेते हैं एक बार, 3 साइन स्क्वायर टी और cos t कॉमन ले लिया, ठीक है। तो 3 साइन स्क्वायर टी, 3 तो ये बचा और cos t तो चला गया तो केवल 3 बचा भाई। एक मिनट दोबारा चेक कर लें, या एक काम करिए साइन टी cos t कॉमन लीजिए, साइन टी cos t कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3 साइन टी, वो फॉर्मूला बन जाएगा लास्ट में, और ये बन जाएगा q, ठीक है। तो ये आपका इतनी देर में एक पार्ट निकल के आ गया, वो भी कौन सा dx अपॉन dt। ये क्या निकल के आ गया आपका dx अपॉन dt निकल के आ गया, मतलब इसको हम यहां चलाते आए। दोबारा सीख लें एक बार पूरा स्टेप, देखिएगा। यानी एक पार्ट इतना बड़ा है और दूसरा फिर जाकर लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। ये देखिए हर का स्क्वायर, हर ऐसे ही अंश का डिफरेंशियल, अंश ऐसे ही हर का डिफरेंशियल। समझ में आ गई बात। हमने ये कैलकुलेशन कर दी, कैलकुलेशन में देखा कि ये साइन वाली कंडीशन दी थी तो साइन वाले ही फॉर्मूले लगाएंगे। cos 2t का साइन वाला ये लगा दिया और यहाँ पे भी लगा दिया आपने ये वाला 2 sin t cos t। कुछ नहीं करा, बस गुणा कर ली। इसकी इसमें गुणा आपने 8th क्लास में पढ़ी थी, गुणा कर ली। ये माइनस के 6 प्लस के 2 घट जाएंगे, ये कॉमन ले लिया, ये पार्ट आ गया हमारा, क्या एक पार्ट निकल के। अब हम इसको मिटाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब करेंगे हम cos वाले पार्ट को इसी तरीके से मिटा दें, ठीक है। अब हम करेंगे कौन से पार्ट को, cos वाले को। इसी तरीके से सेम टू सेम नकल करनी है आपको, है ना, कॉपी करनी है कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो सेम लिख देना है, लेकिन हाँ तरीका वही है सेम। देखिएगा इसका करने जा रहे हैं हम डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी, जगह उतनी ही चाहिए इसलिए बढ़ा लेते हैं। बराबर आपको थोड़ा सा डायरेक्ट कर देते हैं। आपको पता है कि हर का स्क्वायर होगा, अभी अभी आप पढ़ चुके हैं, अगर उसमें नहीं समझ पाए तो इसमें और समझें। cos 2t 3 cos स्क्वायर टी और cos t का कितना होता है sin t, माइनस का फॉर्मूला। क्लियर हो गई बात। और क्या सर cos 2t, अब इसको ऐसे ही लिखेंगे cos क्यूब t को, और आपको बताया था cos 2t का अभी अभी कितना आया था डिफरेंशियल 1/2 और cos 2t 1/2 माइनस 1 और cos 2t का आया था sin 2t और 2। पिछली में जो अभी बताया उसमें डिटेल देखें तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, 2 से 2 कट गया था, यानी cos 2t का माइनस का आ जाएगा और ये आ जाएगा माइनस का sin 2t
अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। अभी पिछले 4 या 5 मिनट पहले मैंने इसको डिटेल्स में पढ़ाया था, बस ये हमने डायरेक्ट लिख दिया। किसका है ये, किसका है, इसका। समझ में आ गई बात, ठीक है, मिटा देते हैं आप। अब देखिएगा, बस इस सबको मिटा रहे हैं हम, इस पार्ट को, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसको नहीं मिटाएंगे हम, इसकी अभी वैल्यू लगानी है हमें, पुट करनी है। देखिएगा, तो dy अपॉन dt तो ये आ गए हमारे बराबर, इससे ये हमारा कट गया पार्ट, ठीक है। क्या बचा, 3 माइनस का कॉस स्क्वायर टी साइन टी और क्या बचा कॉस 2t। या एलसीएम ले लो एक बार, शॉर्ट में ही कर लें, ये cos 2t यहाँ से ले लो एलसीएम, पिछले सवाल की तरह ही करो सेम टू सेम, तो अच्छा समझ में आएगा आप लोगों के भी। ये यहाँ आएगा अंडर रूट यानी cos 2t, माइनस का ये है इधर ले लो 3 cos स्क्वायर टी और साइन टी, मल्टीपल माइनस माइनस प्लस cos 2t वहां चला गया, क्या बचा साइन 2t और cos QT, ठीक है। और देखो ये वाला जो है ये भी इधर लिख जाएगा, सेम चल रहा है उसी की तरह, ये पार्ट सेम। अब बस अब कैलकुलेशन करनी है। देखो उसमें साइन का क्वेश्चन था तो साइन वाला फॉर्मूला, यहाँ पे किसका फॉर्मूला लगाएगा, कॉस की कंडीशन है ये, देखो कॉस 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 तो कॉस का, और यहाँ पे भी आप वही फॉर्मूला लगाना पिछला वाला, क्या होगा माइनस का। देखिएगा तो 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1 cos स्क्वायर टी माइनस 1 और क्या बन जाएगा बच्चों 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1 3 cos स्क्वायर टी साइन टी, क्लियर, प्लस 2 साइन टी और cos टी और cos की क्यूब टी, क्लियर हो गया। कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम जैसे पिछले सवाल में हमने पढ़ा था सेम करते जा रहे हैं सब कुछ। cos 2t इंटू cos 2t। अब चलते हैं क्वेश्चन में आगे, देखें गुणा कर लेते हैं बच्चों, क्या कर लेते हैं गुणा, इसकी गुणा इसमें, तो ये माइनस का 2 यानी 6 हो जाएंगे, cos 4t हो जाएंगे सेम पिछले वाले की तरह, और ये sin t हो जाएंगे, गुणा हो गई, समझ में आ गया बात, 4 हो जाएंगे 6 हो जाएंगे और ये sin t सेम हो जाएगा, ठीक है। माइनस का माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 3 cos स्क्वायर टी और sin t, समझ में आ गई बात, प्लस 2 ये है sin t और cos की पावर 4t, इसकी गुणा हो जाएगी, और अपॉन में क्या आ गया जो चल रहा है वही, क्लियर। अब क्या हुआ देखिएगा जरा, फिर वही बात, माइनस का 6 ये है और प्लस का 2 ये है, सेम टू सेम है, आप देख लीजिए cos की पावर 4 वो भी cos की पावर 4, ये भी sin t वो भी sin t, तो क्या बचेगा ये, एक मिनट लिख लें, ये बचेगा आपका dy अपॉन dt चलता आ रहा है, ये बचेगा आपका 3 cos स्क्वायर 3 cos स्क्वायर t sin t और माइनस का 4 cos की पावर 4t और sin t, ठीक है। अगर बाई चांस कुछ कट भी जाए तो आप बिल्कुल सुन लें ध्यान से, अगर एक आध स्टेप कटता है कोई बात नहीं, वैसे संभवतः कटेगा नहीं, ठीक है, ये हो गया। अब बच्चों क्या हुआ देखिएगा जरा, ये हुआ कि ऊपर से हमने क्या कॉमन लिया, जैसे यहां से लिया था ऐसे यहां से ले लो, cos t तो ये कॉमन आ गया बच्चों, और sin t ये कॉमन आ गया, क्या बचा देखें, ये तो बचा 3 cos t, ठीक है, क्या बचा 3 cos t, और वहां पर क्या बचेगा माइनस के 4 sin t कॉमन, cos भी आ गया तो cos QT, अपॉन में क्या बचा cos 2t और अंडर रूट में cos 2t, क्लियर, बात समझ में आ गई। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान से देखनी है, यहां तक तो आपके सब समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में, यानी कि दोबारा से शुरुआत में, क्लियर। अब देखिएगा एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, जैसे आपने साइन 3 थीटा का पढ़ा था, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन की क्यूब, लेकिन ऊपर आपने कॉस का पढ़ा है तो ये 4 पहले होता है, 4 कॉस की क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, मतलब 4 कॉस की क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस, तो माइनस बच्चों यहां से कॉमन लिया जा सकता है, जिससे कि फॉर्मूला हमारा एडजस्ट हो जाए। ये प्रूव करने को भी बहुत बार आया है, बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है इंटर क्लास का।
अगर आपने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस यहां लगा लो, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा 4 cos की क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, और अपॉन में आ गया cos 2t और cos 2t। लॉन्ग क्वेश्चंस में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिएगा क्या हुआ। इसके बाद इसको मिटा रहा हूं मैं शुरू से, बिल्कुल 2 बार मैंने इसको पढ़ा दिया है तो आपके समझ में आ ही गया होगा संभवतः, है ना। अब कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि 2 बार एक ही बात, 2 स्टेप है तो 2 बार समझानी पड़ी है। इसके बाद अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है हमारा, क्या निकालना था हमें? dy/dx। क्या निकालना है? dy/dx। मार्कर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, देखिए dy/dx। देखें क्या है, तो dy/d थीटा गुणा d थीटा अपॉन dx। क्लियर? एक सेकेंड, मिल गया। देखें ये अब dy/d थीटा का मान कितना है हमारा? सॉरी t चल रहा है ये, तो t लगा लो। देखिए dy/dt का मान ये आया निकल का, क्या? माइनस का cos t sin t। देखिएगा, देखो बच्चों ध्यान से, इसको हम क्या मान सकते हैं? cos 3 थीटा। क्या मान सकते हैं? cos 3 थीटा। क्लियर? अच्छा, इसके बाद नीचे क्या चल रहा है हमारा? cos 2t इंटू cos 2t। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये स्टेप हमारा लिख गया। अब हमें क्या निकालना? दूसरा है dt/dx, जबकि ये है dx/dt। क्वेश्चन सब एक से हैं लेकिन बड़े छोटे हैं, तो क्या होगा? देखिए इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, क्या होगा देखिएगा। देखें इसको हम चेंज कर लें, इंटरचेंज, dt को ऊपर, इसको ऐसे, मतलब ये, ठीक है। और ये हो जाएगा sin t इंटू cos t और 3 sin t, और इसको हम एक बार में लिख दे रहे हैं sin 3t। ठीक है, अब देखिएगा इससे ये कट गया, sin t से ये कट गया, क्या बचा? देखिए माइनस तो ऊपर cos 3 थीटा t है ये, t दिया है तो t लगा लो भाई, जहां जहां थीटा लग गया है। ठीक है, और नीचे क्या दिया हुआ है? साइन, और आंसर आ गया आपका माइनस के cot 3t। आंसर चेक कर लें, मैं भी चेक कर लेता हूं 5.6 का। अच्छा क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आया हुआ है, सही है। तो मैं तब तक अब अपनी इंक सेट करता हूं, ठीक है। ध्यान से इसको करें, एक बार बढ़िया से करें, लॉन्ग क्वेश्चन है, 8 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन और देखें, इसका क्या है देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है ये। जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं कोई भी ऐसे नहीं होते जिन्हें हम छोड़ दें, रिस्क लें। 8 नंबर छूटने का मतलब होता है सीधा आप 90 पे आ जाते हैं, 92 पे, है ना। तो इसलिए 8 नंबर वाले लॉन्ग क्वेश्चंस को कभी ना छोड़ें और हमेशा मेहनत से करें। एक बार में तैयार हो तो 2 बार में करें। देखिए अब चलते हैं हम फिर से शुरुआत में इसकी। ये हो गया आपका आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो छोटी एक्सरसाइज है लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं। एक्सरसाइज से मतलब नहीं, हमें तो जो एक्सरसाइज नंबर दे जाए वही अच्छी है, ठीक है। और बाकी सब पढ़ो। देखो रिजल्ट आने से, टॉपर बनने से या मार्क्स लाने से आप कैरियर में सफल नहीं होते। मैंने ये देखा है कि बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स आज विफल हो गए, है ना। हमारे पढ़ाए हुए 2015 में जो आज कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और जो एवरेज मार्किंग थे वो अच्छे कुछ कर पा रहे हैं। तो केवल टैलेंट काम आता है, मेरे मानने में मार्क्स इतने काम नहीं आते हैं जो आज की शिक्षा व्यवस्था है उसमें। x बराबर a log 10t/2, एक तो ये दिया हुआ है, एंड y बराबर एक और दिया हुआ है a sin t। ये क्वेश्चन है 8वां। क्या क्वेश्चन है देखें, देखिए 2 पार्ट है। पहले इसका करेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू, बाकी आप जानते हो फॉर्मेट बना के पहले ही दिखा दिया है। तो dx/dt तो ये आ गया, क्लियर। केवल लिखना, जो मैं लिख रहा हूं उसको देखें। a, आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, cos t का क्या होता है? माइनस साइन t, ठीक है। log 10t/2, log x का 1/x होता है, तो इसका क्या होगा? 1/2
10 t/2, ठीक है। और 10 t/2 का कितना होता है sec स्क्वायर t/2, और t/2 का कितना होता है 1, क्योंकि आपको पता है 1/x log x का 1/x होता है, फिर उस x का भी किया जाता है लेकिन हम उसको शो नहीं करते हैं, लेकिन होता है 1 होता है इसलिए शो नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ तो 10 t/2 का sec स्क्वायर और t/2 का क्या हो जाएगा 1। अब चलते हैं dx/dt बराबर a माइनस साइन टी। देखिए साइन t/2 सॉरी 10 t/2 को हम लिख सकते हैं साइन बटे कॉस, लेकिन 1 बटे तो ये हो जाएगा कॉस t/2 अपॉन साइन, मतलब कॉट भी कह सकते हैं इसको हम, गुणा 1/2, और ये हो गया सेक स्क्वायर, या ऐसा कह सकते हो नीचे आएगा तो बच्चों कॉस स्क्वायर, है ना, कॉस स्क्वायर t/2, सेक है नीचे ले जाकर कॉस लिख दो। क्या हो गया आप देखो, a माइनस का साइन t प्लस, क्लियर, इससे ये जब काटोगे तो 1/2 साइन t/2 और ये कॉस t/2, देख लो एक ही तो कटेगा, तो ये 2 साइन t/2 2 साइन t/2 कॉस t/2 क्या हो जाएगा साइन t। यानी कि ये अगर आपने यहां पे एलसीएम ले लिया तो अगर साइन t आपने कॉमन लिया तो बच्चों क्या बचा, ये साइन इधर आएगा माइनस के साइन स्क्वायर t और प्लस क्या बचेगा 1, प्लस क्या बचेगा 1, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a, और 1 माइनस साइन स्क्वायर t कितना होता है कॉस स्क्वायर t। 10th में पढ़ा है सब आपने, जो भी है 10th का है, और जो नया है वो कैलकुलस है बस, या 11th क्लास भी आपने पढ़ लिया है। बात क्लियर हो गई यहां तक, ठीक है। अब सेकंड पार्ट क्या है, नाउ टेकिंग, अब हमारा सेकंड क्या है, y बराबर a साइन t महज छोटा सा, तो इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t तो ये आ जाएगा dy/dt और a cos t। बात क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं फॉर्मूले की तरफ। फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला यूज कर लें। फॉर्मूला है हमारा dy/dx बराबर dy/dt इंटू dt/dx। dy/dt मतलब a cos t, तो ये आ गया, और dt अपॉन मतलब ये dx अपॉन है बच्चों, ये क्या चल रहा था dx अपॉन, क्या है dx अपॉन। अब निकालना है dt तो इसको चेंज कर लो, मतलब क्या साइन t जो अंश है उसका हर कर दो और जो हर है उसका अंश कर दो। a से a कट गया, cos से cos, तो ये आ गया आपका आंसर बच्चों tan t। यही आपका आंसर होगा, आप चेक कर सकते हैं 5.6 आंसर चेक कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं, tan t आ गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, आप स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से, ठीक है, ले लिया। अगला क्वेश्चन, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद, अच्छा 9 नंबर की तरफ। क्या है 9 नंबर, देखें, अच्छा है ये भी क्वेश्चन, सब मोस्ट हैं ये, जितने भी हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं ज्यादातर मोस्ट हैं बच्चों ये, ठीक है। देखिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो 8 नंबर तक आपके सब कुछ समझ में आ गया होगा। क्या है क्वेश्चन नंबर 9, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है, सेम क्वेश्चन है, सभी एनसीईआरटी आप देख पा रहे हैं, एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है। 9 नंबर क्या है, x बराबर a sec थीटा एंड y बराबर b tan थीटा, क्लियर। अब इसका क्वेश्चन आपको हल करना है, कैसे होगा, हमने बताया डबल पार्ट में हर क्वेश्चन अभी तक 8 नंबर तक आपने देख लिए। अब क्या होगा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो dx अपॉन डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, क्या होगा dx अपॉन डी थीटा बराबर, देखिए तो a sec थीटा इंटू डी थीटा, sec t इंटू टेन टी, मतलब sec t इंटू टेन टी, और डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो dy अपॉन डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, tan का कितना होता है sec स्क्वायर थीटा होता है सर, तो आपने ये भी लगा दिया, समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या होगा, आपने अभी फॉर्मूला आप 5-6 बार यूज कर चुके हैं, आज ज्यादा कर चुके कुछ, dy अपॉन डी थीटा बराबर इंटू और डी थीटा अपॉन डी एक्स कर लो। आपको दिख रहा है dy अपॉन डी थीटा तो आ गया 20 sec की क्यूब थीटा, सॉरी स्क्वायर थीटा, क्लियर, समझ में आ गया। और डी थीटा अपॉन ये है बच्चों dx अपॉन क्या है dx, तो इसका उल्टा कर दो, क्या a sec थीटा इंटू टेन थीटा। देखिएगा बच्चों b अपॉन ए तो आपका अलग हो गया, ठीक है, इससे ये काटेंगे तो ये क्या बचेगा sec थीटा,
क्या बचेगा सेक। और बच्चों टेन का मतलब होता है साइन बटे कॉस, तो इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस बटे साइन। अब आप सभी जानते हो कि सेक का 1 अपॉन कॉस होता है, तो ये तो कट जाएगा, तो ये आ गया बी अपॉन ए कॉसेक थीटा। कितना आ गया बी अपॉन ए कॉसेक थीटा। बात क्लियर हो गई। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा जल्दी, और अगला क्वेश्चन क्या है थोड़ा और ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखें, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देख रहे हैं एक एक स्टेप इसका भी। 10 नंबर क्वेश्चन देखें क्या है बच्चों। 10 नंबर क्वेश्चन यह है 10 नंबर, x बराबर a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। एक तो x बराबर ये वैल्यू दे दी आपको, ठीक है। दूसरी वैल्यू है y बराबर a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। देखते हैं dy अपॉन dx इसका कैसे निकालेंगे, चेक कर लो। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है, और डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा। dx अपॉन डी थीटा का जो मान है वो a cos थीटा का होता है माइनस का साइन थीटा। समझ में आ गई बात। प्लस बच्चों थीटा साइन थीटा, फर्स्ट और सेकंड लगा लो ध्यान से, क्या लगा ना फर्स्ट सेकंड, तो थीटा ऐसे ही साइन थीटा का बच्चों cos थीटा प्लस साइन थीटा ऐसे ही बच्चों, और थीटा के रेस्पेक्ट में थीटा का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इस तरीके से। क्या बचा dx अपॉन डी थीटा बराबर a, आपने देखा माइनस साइन प्लस साइन कट जाएगा, और बच्चों ये जो है ना ये थीटा है, थीटा है, थीटा कितना थीटा, तो थीटा और कॉस थीटा, ये आपका LHS आ गया। क्या आ गया आपका LHS। अब चेक, सॉरी LHS नहीं, एक पार्ट। अब चलते हैं इसमें dy अपॉन डी थीटा में a साइन थीटा का कितना होता है कॉस थीटा, और थीटा जो है थीटा बच्चों थीटा ये कॉस का होता है माइनस साइन थीटा, और प्लस साइन प्लस होता है हमारा कॉस थीटा, और थीटा का क्या होता है 1। तो dy अपॉन डी थीटा बराबर हो जाएगा हमारा a कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। बच्चों इससे ये भी कट गया, तो ये क्या बचा dy अपॉन डी थीटा बराबर a थीटा और साइन थीटा। समझ में आ गई बात, क्लियर। अब क्या होगा देखिएगा। अब बच्चों एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने, अभी अभी आप पढ़ते आ रहे हैं बार बार dy अपॉन डी एक्स बराबर dy अपॉन डी थीटा बराबर इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स। क्लियर। dy अपॉन डी थीटा का मान कितना है a थीटा साइन थीटा, और डी थीटा अपॉन डी एक्स का कितना है a थीटा 1 अपॉन में कर लो बच्चों, है ना, a थीटा कॉस थीटा। पता है आपको 1 अपॉन में क्यों, क्योंकि ये डी थीटा अपॉन डी एक्स है, ये डी एक्स अपॉन उल्टा है, तो a थीटा से a थीटा साइन बटे कॉस कितना होता है बच्चों टेन थीटा। ये आपका आंसर है, चेक कर लो। ठीक है बच्चों, यही आपका आंसर है। इसके बाद अब हम चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर क्या है चेक कर लो, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। उसके बाद आपसे थोड़ा सा रूबरू होंगे, 1 मिनट देखिए। क्या है 11 नंबर, ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है बच्चों। 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो बहुत मोस्ट है, आप मोस्ट डाल रहे हैं इस पे, और मोस्ट तो ही पूरी एक्सरसाइज ही लग रही है मुझे। सभी अच्छे सवाल हैं जो बोर्ड के आए हुए हैं। a की पावर साइन इनवर्स t एंड y बराबर a की पावर कॉस इनवर्स t। आपको प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है बच्चों, dy अपॉन डी एक्स बराबर माइनस वाई अपॉन एक्स। क्लियर हो गया, चेक कर लेते हैं। सबसे पहली बात यह, इसके तरीके कितने हैं बच्चों, इसके तरीके 3। सबसे पहले तो आप इसको 1/2 जो अंडर रूट है उसको ऊपर ले जा सकते हैं। फिर क्या करेंगे सर, फिर हम करेंगे nx n-1 और फॉर्मूला लगाएंगे, a की पावर x का होता है a की पावर x log e a। दूसरा तरीका होगा लॉग लेने वाला, सब तरीके मैं नहीं बताऊंगा।
टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड 1/2 आ गए। फिर वही ए की पावर एक्स का फॉर्मूला जरूर याद रखें, dy/dx वाला, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स लॉग ये। 2 मेथड हो गए। तीसरा मेथड क्या होगा, पहला इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो बच्चों, और इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लें, सेकंड मान लें। क्या, तो हम क्या करेंगे इस आंसर में, सिंपल बना देता हूं थोड़ा सा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन 1 और 2 की हम कर देते हैं क्या, गुणा कर देते हैं। जब हम गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिएगा, x इंटू वाई बराबर, क्लियर, ए की पावर साइन इनवर्स टी, बिल्कुल जीरो से पढ़ाने की कोशिश की है मैंने पूरा टॉपिक, और अगर जो बच्चे थोड़ा सा भी यूज कर रहे हैं दिमाग का तो वो समझ रहे होंगे, और प्रॉब्लम्स अगर आए तो उन्हें बताइएगा। एक्स वाई बराबर बच्चों, आपने एक 8th क्लास में टॉपिक पढ़ा होगा छोटे जब थे, जब √a√v को बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते थे, पढ़ा था आपने। इसी तरीके से हम इसको एक रूट में अगर लिखें तो बच्चों ये ऐसे हो जाएगा क्या, और जब तुम छोटे थे, या फिर घातांक करनी मैंने एक चैप्टर डाला था कंपटीशन क्लास के लिए, उसमें जाकर देख सकते हैं, जब आधार समान हो तो गुणा में घातांक क्या होती है, जुड़ जाती है। आधार समान, वे समान हो गए तो साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी। आपने इस चैनल की इनवर्स की वीडियो में देखा होगा, साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी बराबर π/2 होता है, या x कह लो, जब दोनों एंगल सिमिलर होते हैं साइन कॉस के तो क्या हो जाता है, π/2, तो a की पावर π/2 ये आ गया, समझ में आ गया। अब बच्चों अभी अब डिफरेंशिएशन तो हुआ ही नहीं, तो आप करें डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। अब क्या होगा, dy/dx एक्स वाई बराबर dy/dx a की पावर π/2। तो फर्स्ट सेकंड लगा लो, x y का dy/dx प्लस बाई x का 1, और इसका क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट राशि का 0, क्या हो जाएगा 0। तो बच्चों x dy, क्योंकि इसमें x नहीं है तो कांस्टेंट राशि c का आपका पता है आपको क्या होता है, dy/dx बराबर -y, और बच्चों dy/dx बराबर क्या आ गया, माइनस का y/x आ गया, माइनस का y/ कितना आ गया, x। तो इस तरीके से आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट। अब देखिएगा क्या है अगले टॉपिक में, उसके जैसे आपने सीरियल में पढ़ा होगा कि कल क्या हुआ, अब तक क्या हुआ, आगे क्या होगा, तो मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दिए देता हूँ। ये एक्सरसाइज पूरी तरह से आपकी कंप्लीट करा दी गई है। अब देखिएगा अगली एक्सरसाइज में आप क्या क्या पढ़ेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे। नाम है द्वितीय कोटि का अवकलज। मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूँ, एक्सरसाइज तो आपको बहुत आसान लगेगी। फिर आपसे पूछा जाए बच्चों सेकंड ऑर्डर, थर्ड, फोर्थ, या जो भी है एंड सो ऑन nth, सही है। ऑर्डर डेरिवेटिव, ऑर्डर डेरिवेटिव की मैं आज आपको जानकारी दिए देता हूं, क्या होते हैं डेरिवेटिव्स। सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, हालांकि आपका इस एक्सरसाइज में जो चर्चा की गई है वो सेकंड डेरिवेटिव की गई है। कौन से डेरिवेटिव की गई है, सेकंड डेरिवेटिव की। लेकिन मैं आपको आगे तक की बात बताता हूं। देखो जब आपने डिफरेंशिएशन करे थे तो आप दो बातों को ध्यान रखें, नंबर 1 और नंबर 2, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आप इसको ध्यान से देख लें जो मैं बता रहा हूं। जब आपने y का डिफरेंशिएशन करा फर्स्ट डेरिवेटिव, तो इसको फर्स्ट डेरिवेटिव कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव। फिर हमने अगले स्टेप पर गए तो इसको d2y/ करते हैं, इसको हम कहते हैं सेकेंड डेरिवेटिव। फिर अगली बार गए तो d की क्यूब/dx की क्यू हो जाता है, और अगली बार गए तो d की पावर 4y/dx की पावर 4 हो जाता है, और अगली बार गए तो dn/ और dx की पावर n टाइम्स तक, या 5, 6, 7 जो भी है n टाइम्स तक लिखती है डायरेक्ट। ये आपका थर्ड होता है, ये आपका फोर्थ होता है, और ये आपका फिफ्थ होता है। ठीक है, सॉरी फिफ्थ नहीं, nth। कौन सा होता है, n टाइम, n डेरिवेटिव, 5, 6, 7 ऐसे ही आते जाते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात और, अगर बाई चांस फंक्शन fx में दिया हुआ है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं बच्चों, ये भी फर्स्ट डेरिवेटिव, एक डैश, डबल डैश तो डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल डैश तो ट्रिपल डेरिवेटिव, और 4 डैश
तो आपका फोर्थ डेरिवेटिव, इससे कोई हमारा मतलब नहीं होगा। आज एक सवाल आया भी था, है ना, और ये हो जाएगा एफ एन एक्स एंड सो ऑन। क्लियर हो गई दोनों स्टेप, बिल्कुल क्लियर। अब इसमें किस किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं एक बात और ध्यान से देखो, बीएससी सेकंड ईयर में डिफरेंशियल, सेकंड पेपर में डिफरेंशियल इक्वेशन में, है ना, कैलकुलस में क्या होता है कि इसको हम dx कह देते हैं, यहाँ पे 1 होता है, इसको हम d2x कहते हैं, इसको हम d3x कहते हैं, कह सकते हैं बहुत कुछ है, लेकिन अब आप इसके आगे ज्यादा ना पढ़ेंगे, dnx कहते हैं। तो ये तो हो गई इसकी परिचय। अब सवाल कैसे बनता है इसका, उस पर एक सवाल के साथ आज का दिन यहीं पर समाप्त करेंगे। क्या है सवाल, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी किताब में क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल है 38 नंबर से हम इसकी शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन ने बोला है इफ y बराबर एक्स की क्यूब प्लस 10x देन फाइंड, हम तो कह रहे हैं कुछ भी पूछे, वो जरूरी थोड़ी है कि डबल डेरिवेटिव भी हम पढ़ेंगे, हम तो ट्रिपल भी बढ़ा देंगे, सिम 4b 5b 6b जो भी पूछे बता देंगे, लेकिन इससे आपको ये जरूर पता चलेगा अगली एक्सरसाइज में क्या है। हमने क्या करा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x कर लिया, बात क्लियर। तो dy अपॉन dx क्या हुआ, 3x स्क्वायर प्लस 10x का क्या होता है, sec स्क्वायर x। क्लियर हो गया। अब एक बार हो गया, अब इसका अगेन करेंगे हम लोग, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट, पुनः दूसरी बार डबल डेरिवेटिव। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर इसका होगा 2x, यानी कि ये 6x हो जाएगा, और ये होगा 2 sec x, और sec x का क्या होता है, sec x इंटू 10x। ये भाई हमारा डबल डेरिवेटिव आ गया। क्या आ गया, डबल डेरिवेटिव। क्या आ गया, डबल डेरिवेटिव। इसको यहां नोट करते हैं, नोट यहीं पर कर लेते हैं, चलो जगह है, 6x प्लस 2 sec स्क्वायर x और 10x। अब ये तो डबल डेरिवेटिव था बच्चों, इसमें अब वो कहते हैं एक बार और करिए, d की क्यूब बाई निकालिए। तो हम इसका फिर क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x का 1, इसको फर्स्ट सेकंड, फिर वो कहते हैं एक बार और, फिर आगे कर देंगे, फिर एक बार और आगे कर देंगे। तो इस तरीके से हम इसके डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। बात क्लियर हो गई, मैं समझता हूं पूरी तरीके से क्लियर। जैसे आपसे कोई कह दे कि y बराबर साइन x है, इसके 5 बार करिए, तो क्या करेंगे हम, साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन, फिर करते चले जाएंगे। समझ में आ गई बात। तो ये अगली एक्सरसाइज की मैंने कुछ कंडीशंस आपको अभी अभी समझाई, जैसे सीरियल में समझाते हैं। अब मैं आपसे 1 मिनट लास्ट में जो मैं आप समझाऊं आपको, उस पर आप ध्यान देंगे। ये मैं मिटा रहा हूं, केवल बात करूंगा मैं आपसे 1 मिनट की, ठीक है। देखिए इस एक्सरसाइज के आप नोट्स बढ़िया से सेट कर लें, बहुत अच्छे से, और क्या क्या मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुने, अभी देखिएगा, बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखें अभी तक हमने जो वीडियो अपलोड की 5.2 एक्सरसाइज की, हमने एक वीडियो अपलोड की थी 5.2, 5.3, 5.4 की, एक वीडियो अपलोड की थी 2 घंटे की। 5.3, 5.4, 5.2, 5.3 और 5.4 की एक जो वीडियो अपलोड की थी वो थी 2 घंटे की। आप उस वीडियो को ध्यान से देखें तो सब कुछ क्लियर होगा। फिर हमने एक तो ये वीडियो हो गई हमारी पहली, फिर हमने एक वीडियो अपलोड की थी इसकी, सभी ध्यान से देखेंगे तो आपको एहसास नहीं होगा कि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, आपको यही लगेगा ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। फिर एक वीडियो अपलोड की थी 5.5 एक्सरसाइज की, जो लगभग 1 घंटे 45 मिनट प्लस की थी, ठीक है। और ये जो तीसरी वीडियो मैं इस डेरिवेटिव में अपलोड कर रहा हूं, इसमें मैंने आपको डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन में बात करी थी। इस एक्सरसाइज में हमने लॉग पे बात की थी, लॉगरिथमिक क्वेश्चंस पे। और अभी अभी जो एक्सरसाइज आई थी जिसमें हमने आपको दो अभी जो इससे पिछली जस्ट एक्सरसाइज थी 5.6, जिसमें आपको 2 टाइप के क्वेश्चन थे, उत्तरोत्तर वाले, है ना, ट्रांसिटिव कंडीशंस थी, जिनको हमने अभी अभी पढ़ा था, आप उसको चेक कर सकते हैं। ट्रांसिटिव कंडीशन, प्राचलिक समीकरण भी जिनको हम कहते हैं, है ना, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशंस भी, प्राचलिक इक्वेशंस ये भी। इसके बाद 5.7, 5.8 बस बाकी है, ठीक है। तो ये जल्दी से जल्दी बढ़िया से आप देख लें, ये लगभग 1 घंटे 5 मिनट की एक वीडियो थी, इसको भी अपलोड कर दिया है। तो अब इसको देखेंगे, ये तीनों एक्सरसाइज देखेंगे तो आपको पूरा डिफरेंशिएशन कवर होगा। जो 50-45 नंबर के ये टॉपिक आते हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है,
मैक्सिमा मिनिमा में भी ये यूज होता है, यहाँ भी सब में यूज हो रहा है, तो 45-50 नंबर आपके क्लियर होंगे। तो आप इसको बढ़िया से एक बार में तैयार कर लेंगे। उम्मीद करते हैं आपने पिछली वीडियो देखी होंगी, ये भी देख ली होगी, और ध्यान से देख लें, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को फैला दें, मतलब शेयर कर दें, दूर दूर तक फैला दें, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।